धन्य है वे जो इस बात को सुनते। जब कभी आपको लगे कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आपका फ्यूचर उसके हाथ में है। परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करना, वचन से ज़्यादा प्यार करना। कभी अपनी बाइबल चलती है, पर बाइबल एक बार कहती है, एक बार सिखा, 2 बार समझा, फिर उसको 2 लोगों के साथ तो समझा, फिर कलीसिया के लोगों के बीच में समझा। समझ गया तो ठीक है, नहीं तो है। और मेरे प्रियो, ऐसी घटना घटी, ऐसी बातें हुई कि आपको पता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि CLC कलीसिया तो वचन जानती है। अगर जो आते हैं, अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब के साथ बहुत बुरा किया, बहुत भला अटकलें लगाई, है ना। अटकलें मत लगाइए, किसी की ज़िंदगी को देखकर ना अटकलें मत लगाइए। आप अपने विषय में देखें कि आपका विश्वास पर्सनल कितना है परमेश्वर। इस वचन पर आप आधारित हैं क्या? इस वचन के अनुसार आप चलते हैं क्या? आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना। मैंने जो 7 पॉइंट दी, अभी तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, मैं उसी में चल रही हूँ। मेरा खुद का जीवन है, मैं अपनी महिमा, अपना सम्मान, अपनी महिमा, परमेश्वर CLC कलीसिया में अपने गुणों को प्रकट किया ना। वो प्रेमी है, वो अनाथों का, विधवाओं का, मारे फिरते हुओं को तुम अपने पास ले आओ। आज एक ओल्ड लेडी हैं, रोज़ मुझे कितनी भी बार फ़ोन कर देती हैं। मैं उनको धीरज के साथ सहती हूँ, सुनती हूँ, करती रहती हूँ। अरे हम कौन सोचता है? ये प्रभु की आत्मा ही सोच सकती है। और आज जब हम खून के आंसू रोते हैं, हम भूल भी जाते हैं। मुझे एक परिवार की लेडीज़ों के विषय में प्रभु ने कहा, इनके लिए तू प्रार्थना कर। प्रभु ना अपने नाम की धराई नहीं चाहता, अपने नाम की निंदा कभी नहीं चाहता। वो क्यों आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? क्योंकि वो चाहता नहीं है कि उसका नाम अपवित्र ठहरे। वो अपने नाम की महिमा वो किसी को देता नहीं। उसके गुण प्रकट हुए हैं। यहोवा यीरे, एक समय हम विश्वास से गाते थे, पूरी करेगा हर एक बात, खुले मैदान में गाते थे, खुले में। इस मिनिस्ट्री, इस दर्शन को शायद बहुत सारे लोग उस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमेशा मुझे इस बात को रियलाइज़ कराती है। इतनी आंधी, इतने तूफान, इतनी नंगाई, इतनी बदनामी, इतना, माय गॉड, मैं कहती हूँ कि एक अविश्वासी दशा में भी ऐसा नहीं हुआ। मालूम है क्यों इतना मेरे साथ हुआ? क्योंकि मैं यीशु को छोड़ दूँ। मैं वो लड़की हूँ, मेरे साथ स्थानीय चर्च में स्थानीय पास्टर, स्थानीय परिवार के साथ, जैसे यूसुफ के साथ यूसुफ के भाइयों ने किया, मेरे साथ ऐसे हुआ। कोई मेरी जगह दूसरे बार होता ना, वो कभी यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करता। पर मेरा जीवन किसी मनुष्य पर नहीं, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रभु ने प्रकट किया। उसने कहा डरना नहीं, बुरे समाचार से नहीं डरना। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर वो ना होते तो आज शायद मैं इस स्थान पर नहीं। और मैंने अपने जीवन में एक देखा कि परमेश्वर ने एक उत्साह का वरदान है, जो रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में, सेवकाई बहुत प्रकार की है ना। सेवकाई बहुत प्रकार की। अगर संकट में, विपत्ति में तेरी शक्ति टूट जाए तो तेरा साहस, मतलब तेरा विश्वास बहुत कम है। ये जो नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, टटोल कर देखिए, क्या ये मेरे गुनाह हैं, मेरी अनाज्ञाकारिता है, मेरा विद्रोही स्वभाव है, क्या चीज़ें हैं। परमेश्वर हमें लिखा है मसीह यीशु के लिए हमें दुख भी उठाना है, क्योंकि दुख हमें तोड़ता है। पवित्र आत्मा, अभी मैं आपको पॉइंट दूंगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी पर समझ जाइए। अगर पवित्र आत्मा आपके माथे पर वो मोहर है, वो छाप है, लिखा जिस यहेजकेल 9 प्रकाशित वाक्य के साथ में लिखा है कि मेरे घर से ही शुरू करना। क्या प्रभु कठोर है? हेलो, मेरे को देखो, क्या परमेश्वर कठोर है? नहीं, परमेश्वर कठोर नहीं है। मेरे घर से ही शुरू करना, याजक से शुरू करना, याजमानों से शुरू करना, दास किसी को नहीं छोड़ना, ना संसार के ना परमेश्वर के। आपके ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि
आप भी जिंदे हैं और आपका चरवाहा भी जिंदा। कभी सोच के देखो, अगर चरवाहा ना हो तो उन लोगों को सोचो जिन्होंने उन्होंने जन्म दिया, अब उसको छोड़कर चले गए। सौतेले कभी आपकी परवरिश नहीं कर सकते। एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत सही प्यार दे सकती है, सही उसका पालन पोषण कर सकती है, सही उसकी फीडिंग करा सकती है। वो डरती नहीं है। बुद्धिमान स्त्री किसी से नहीं डरती है। उसकी एक इच्छा होती है कि उसके सारे बच्चे जो हैं वो लहू से भीगे हुए वस्त्र पहने रहें। बुद्धिमान स्त्री की ये पहचान है, चरवाहे की ये पहचान है। वो भेड़ियों को आते देखकर भेड़ियों के हाथ में छोड़कर भागता नहीं, वो परिस्थितियों में भागता नहीं है, संकटों और क्लेशों में वो भागता नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि कैसे उसका वो टेक था, उसकी वो जिंदगी थी। आपके बच्चे सोचते हैं, आप सोचते हो ये बच्चा मेरी जिंदगी है। जिंदगी परमेश्वर है। अगर कोई आपके साथ हमेशा रहेगा, वो है इमानुएल, वो है यीशु मसीह। वो आपके प्यार को पल भर में भुला देते हैं। एक परमेश्वर का जन सब बातें समझता है, सब समझता है। सबोपदेशक की पुस्तक में हम आएंगे। हम लेडीज़ों के लिए, पर नई वाचा में हम ऐसे नहीं हैं। जो मैं आपसे कहती हूँ, हमें नई वाचा के होना चाहिए, हमें नई वाचा में होना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की भलाई कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य हमें पूरा करना चाहिए। उसका 7वां अध्याय, उसके 26 वचन को हम देखेंगे। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वो उसी से बचता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। ये स्त्री कौन है? ये संसार भी एक स्त्री है और कलीसिया भी एक स्त्री है। परमेश्वर कलीसिया को, हम सबको एक रूप में देखता है, नर और नारी के रूप में नहीं देखता। हम आत्मिक हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर आनंदित होता है ना, वही इस संसार रूपी स्त्री से, और जो स्वाभाविक स्त्रियां होती हैं उसी से। शादी में आप क्या देखते हैं? मैं कहती हूँ कुछ मत देखिए, परमेश्वर का भय देखिए, पुरुष के अंदर भी और स्त्री। ये आप नहीं जान सकते हैं, ये है, ये बाइबल कह रही है। उसके आगे पढ़ेंगे। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका पापी उस स्त्री का शिकार हो जाता है। संसार में बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत से झूठी शिक्षाएं हैं जहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है, परंतु यहाँ कंप्रोमाइज़ करना नहीं सिखाया जाता है। आप ड्राइवर हैं, आप जितने आवर्स काम करते हैं आप अपने रजिस्टर में उतना ही लिखिए। जितना पेट्रोल यूज़ करते हैं आप उतना ही लिखिए। वो गाड़ी कंपनी की है, उस गाड़ी में हम पूरा घूमे ना, फिरे ना, बिना पूछे। जो भी काम आप बिना पूछे करते हो, ये संसार है, ये संसार के तौर तरीके हैं। फिर आपकी आशीषें चोरी होती हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी है हमको समझना है। संसार एक स्त्री है, कलीसिया स्त्री है। ये बिल्डिंग नहीं, हम सबको परमेश्वर अपनी दुल्हन, अपने लोग कहता है। ना कोई नर है ना कोई नारी है, पर लिखा है यहाँ पर आगे 27 में, देख उपदेशक कहता है मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिला। ये कौन है? ये वो सुलेमान है जिसने इतनी रानियाँ, इतनी रखेलियाँ, इतनी सुंदर सुंदर रखी कि मैं आपको क्या बताऊँ। धन के विषय में बोला जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको खरीद रही हैं, ऊंचे ऊंचे तनखे आपको खरीद रहे हैं कि आपको पूरा निचोड़ रहे हैं वो, और आपके शरीर को इतना है कि जो आपको जीवन देता है, आपको श्वास देता है, आपको संभालता है। आज उस परमेश्वर के पास आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है।
तुम सुबह कमाने के लिए भाग जाते हो, तुमको संगति यहाँ नहीं है। सुबह से हम निकल पड़ते हैं, प्रभु के लिए कौन सा टाइम है वो आप ही जानो। ये परमेश्वर का वचन है। तुम्हारे पास शक्ति नहीं रह जाती। हम जानते हैं ना, जब तुम आते होगे, एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली का आना और जाना, उसके बाद आपका ही हा हू हा चलता है, फिर उसके बाद फैमिली प्रेयर में तुम्हें जानो क्या मन और क्या शरीर लेकर तुम बैठते हो। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। जो तुम्हें जीवित रखता, जो तुम्हें श्वास देता, तुमको सुरक्षित घर पहुंचा देता, मैं अभी आपको लेकर आऊंगी। मैं ठीक है, फिर से पढ़ेंगे 26 से। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है। ये संसार के लिए है, झूठी शिक्षाओं के लिए है, झूठी कलीसियाओं के लिए है, झूठे उपदेशकों के लिए है, हर बातों के लिए है। आगे, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। हाँ परंतु पापी उसका शिकार होगा। हाँ। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और ये बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। हाँ। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। हाँ। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। क्या हम ऐसे हैं? परमेश्वर ने आपको सीधा बनाया, क्या आप सीधे हैं? है ना, ये जो हमने हिपोक्रेट, मैंने बताया ना, हनन्या और सफीरा, कपट है ना इंग्लिश में। आपको है क्या कपट है? जो हम नहीं हैं वो दिखाना। हम सीधे नहीं हैं, परंतु लोगों के सामने अपने आप को ऐसा प्रकट करना, पर प्रकट हो जाता है। आत्मा से कोई बातें छिपी नहीं है, कोई बातें छिपी नहीं। बोले 1000 पुरुषों में एक पुरुष, पर स्त्री तो मैंने एक भी नहीं पाई। एक भी स्त्री। हमारे लिए कितनी माने अजीब सी बातें हैं, परंतु धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो 1000 पुरुषों में एक अच्छा पुरुष कौन है? वो मेरा यीशु है। ये जो हम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं ना, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते तुमने अपने हाथों में कैसी हथकड़ी पहन रखी है। संसार और संसार की बातें, संसार और संसार का आकर्षण, संसार और संसार की चीज़ें। ये वो सुलेमान है, वो राजा है जिसने अनुभव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आनंद मनाने के द्वारा, स्त्रियों के साथ भोग और विलास करने के द्वारा कितनी स्त्रियों के पास ये चला गया। पर आपको पता, सारी स्त्रियों ने इसके मन को परमेश्वर की ओर से बहका दिया। स्त्रियां, आप क्या ऐसे हथियार हैं? हवा एक ऐसी हथियार थी, इज़बेल एक ऐसी हथियार थी, अधिकार और प्रभुता और जबरदस्ती कि किसी के सामने। एक भी स्त्री नहीं पाई। मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ, पापा आप तो है ना, आप बहुत अच्छे हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हों, उस पुरुष से प्यार करें। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय आप मेरे साथ चलें। और आज की रात्रि आप सोए तो अपने इस पुरुष के बाहों में सोएं। सब छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, परंतु मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हम इसके 18 वचन से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के लिए लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। ये वो है मेरा यीशु, वो है एक पुरुष। 20 वचन। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया,
जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक वो युगान युग का याजक है, वो युगान युग का याजक है, यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। हम सदा के ठहराए गए याजक के द्वारा याजकी पद आपको मिला। मुझे तो इतनी खुशी है, 5-5 साल 6-6 साल बच्चे मुझे लेकर गए और मैं उनको अपने बगल में बैठाते, चलो गाओ, चाहे तुम्हारी राग कैसी हो, कहाँ से उतारे कहाँ से जा रहे, ये नहीं, पर मेरे अंदर एक इच्छा है कि मेरे सारे बच्चे याजक बने, क्योंकि वो हमेशा के लिए सदा सदा का युगान युग का एक याजक ठहराया गया और उसी अच्छे याजक से आप एक अच्छे याजक बनोगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आगे 22 वचन इस प्रकार, यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु एक उत्तम आशा का जामीन ठहरा। हालेलुया। आगे, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें, वो तो बहुत सारे याजक, मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए मेरा गुणगान ज्यादा मत गाया करो, मुझे पसंद नहीं है। ना किसी मनुष्य को महिमा दो, ना खुद महिमा करो, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ यीशु मसीह छोड़ कोई है ही नहीं, ये बाइबल कह रही है। ये उत्तम आशा का जामीन है और उसी के अंदर से हम निकले गए हैं, वो सदा का है। वो तो बहुतेरे आए, बहुतेरे मर गए, बहुतेरे चले गए, परंतु एक तो युगान युग का। आगे हम पढ़ेंगे 24 वचन, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। वो तो युगान, मैंने इस दिल्ली शहर में बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि युगान युग का राजा अटल याजक ठहरा हुआ है। बहुतेरे आए, बहुतेरे चले गए, बहुतेरे आए, बहुतेरे चले जाएंगे, परंतु यहाँ जो है वो युगान युग तक रहने वाला है। आपको ये बातें सिखाई जाती हैं। मनुष्य को घटाकर यहाँ पे परमेश्वर को महिमा दी जाती है। आप और आपका घराना इसलिए सड़ रहा है क्योंकि आपने खुदा को पहचाना ही नहीं। ये जितने चिन्ह चमत्कार उसने आपके जीवन में किए हैं, आपको पहचान देने के लिए, उससे उत्तम कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो युगान युग का। और देखो, हाँ उसको पढ़ेंगे, जो सर्वदा जीवित रहता है। 26, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। कैसा है आपका? एक साथ पढ़ेंगे। मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ, यस लॉर्ड। कितना घमंड है मुझे अपने प्रभु पर, जिसकी हम सेवा करते हैं। छोटा मोटा नहीं है, समझा करो हमारी जलन को। पर आप किसके पास आते हैं? 26, अतः ऐसा ही महायाजक, आपके योग्य एक ऐसा महायाजक था जो कैसा है? पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। वो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग हैं। माफ़ कर दीजिए प्रभु जी, मैंने क्रोधित किया, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे माफ़। सारा दिन मूड खराब, फिर सारा दिन नहीं जाओ, नहीं करना है, नहीं। वो ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए
सिद्ध किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आपके समझ से थोड़ा परे है, परंतु जो यहाँ खड़े हो के चटकारे लगा लगा के ऐसी बातें, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया, क्या किया प्रभु ने तुम्हारे लिए? उसने अपने गुण को प्रकट किया। ये कलीसिया अपने महान महायाजक को पहचाने, सदा अटल रहने वाले याजक को पहचाने। ये वो महायाजक नहीं है जो प्रतिदिन अपने पाप माने फिर अपने लोगों के पाप माने, ये नहीं है। वो तो एक ही बार, और इसमें लिखा है उसने वो ही हमारे लिए विनती करता है। आओ उस महायाजक से याजक ही निकलेंगे। हम याजकों का समाज है, हमें उसके गुण प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। वही आपको बताएगा किसके पीछे चलना है। मनुष्य के पीछे मत चलो, किसी भी मनुष्य के पीछे मत चलो। आज तक आपने अगर लोगों को गलत टीचिंग दी है, आप क्षमा मांग लो। आपने अपनी बाइबल सिखाई है, आप क्षमा मांग लीजिए। ये वो महायाजक नहीं है, वो सिद्ध है, वो पवित्र है, निष्कलंक है, सर्वदा आपके लिए विनती करता है। वो युगान युग का परमेश्वर है। उसका भय मानो, उससे प्रेम करो, उसके साथ चलो। हालेलुया। आओ मिलकर साथ रहें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस गीत। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।